अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट अली हैदर और आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सिविल जज एंड मैजिस्ट्रेट और सिविल जज में क्या फ़र्क है। तो इससे पहले हमें पता ये होना चाहिए कि केसेस की दो इकसाम हैं, सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेस को हम उर्दू में कहते हैं दीवानी मुकदमात, ठीक है, जबकि क्रिमिनल केसेस को हम उर्दू में कहते हैं फौजदारी मुकदमात, ठीक है। अच्छा, इनमें डिफरेंस देखें, सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस में क्या डिफरेंस है। मैं आपको एग्जांपल करता हूँ कि किसी के घर पे कब्ज़ा हो जाता है, वो जाके अदालत में कंप्लेन करता है कि मुझे जी कब्ज़ा भी वापस लेके दिया जाए और जो है जिसने कब्ज़ा किया है मुझे उससे रेमेडीज़ लेके दी जाएं, मुझे उससे फ़ाइन और पैसे लेके दिए जाएं। तो ऐसे केसेस सिविल केसेस से रिलेटेड होते हैं। सेम एज़ अगर कोई शख्स जाता है और वो कंप्लेन दर्ज करता है कि मुझे कब्ज़ा भी वापस लेके दिया जाए और साथ ही उसको पनिश भी किया जाए जिसने ये कब्ज़ा किया है, तो वो क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड होंगे। सो ऐसे केसेस जिसमें क्राइम इन्वॉल्व हो वो क्रिमिनल केसेस होते हैं, और एक ऐसे केसेस जिसमें पैसे, रेमेडीज़, मुतालबा ये इन्वॉल्व हो वो सिविल केसेस होते हैं। तो इनके एग्जांपल जो हैं देखें तो कॉपीराइट क्लेम हो गया, ठीक है, फैमिली केसेस हो गए, कंपनसेशन हो गया, रेमेडीज़ डिमांडेड, कंपनसेशन और रेमेडीज़ जिसमें डिमांड की जाएँ वो होते हैं सिविल केसेस, ठीक है। और जिसमें पुलिस इन्वॉल्व हो, जैसे कि मर्डर है, जैसे कि रॉबरी है, जैसे कि किडनैपिंग है, ठीक है, और जिसमें पनिशमेंट्स डिसाइड की जाए, ऐसे केसेस क्रिमिनल केसेस होते हैं, ठीक है। और जो सिविल केसेस हैं वो सिविल जज की समाअत करता है और जो क्रिमिनल केसेस हैं वो मैजिस्ट्रेट समाअत करता है, ठीक है। हमने देखा ये कि दो तरह के केसेस होते हैं, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेस ऐसे केसेस होते हैं जिनमें पैसों का मुतालबा किया जाए, जिसमें रेमेडीज़ का मुतालबा किया जाए, ठीक है, जिसमें क्राइम इन्वॉल्व ना हो, जिसमें पुलिस इन्वॉल्व ना हो, जिससे पुलिस रिलेट ना करे, ऐसे केसेस सिविल केसेस होते हैं। और सिविल केसेस की समाअत करेगा सिविल जज, ठीक है। सेम एज क्रिमिनल केसेस ऐसे केसेस हैं जिसमें पुलिस इन्वॉल्व होगी, जैसे कि मर्डर हो गया, जैसे कि रॉबरी हो गई, जिसमें क्राइम इन्वॉल्व होगा, जिसमें पनिशमेंट्स दी जाएंगी, ऐसे केसेस की समाअत करेगा मैजिस्ट्रेट, और ऐसे केसेस को हम क्रिमिनल केसेस कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का सेम लेवल होता है, सेम ग्रेड होता है। एक ही जज को सम टाइम कहा जाता है कि जी आप आज से सिविल केसेस की समाअत करेंगे तो वो सिविल जज हो गया, उसी को 6 माह बाद कहा जाता है जी आप क्रिमिनल केसेस की समाअत करें तो वो मैजिस्ट्रेट हो गया। सो मैजिस्ट्रेट और सिविल जज में यही फ़र्क है, सेम ग्रेड है इनका, बस वो जो क्रिमिनल केसेस की समाअत करता है वो मैजिस्ट्रेट हो जाता है और जो सिविल केसेस की समाअत करता है वो सिविल जज कहलाता है, ठीक है। और इनकी जो है सिविल जज, इसके सिविल जज ग्रेड 1 का होता है, ग्रेड 2 का होता है, ग्रेड 3 का होता है। अब इनमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस का है। जो ज़्यादा एक्सपीरियंस का होता है वो ग्रेड 3 का होता है और जो बिगिनर्स होते हैं ग्रेड 1 के होते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस का डिफरेंस है। और जो ज़ाहिर है मैंने बताया आपको कि रेमेडीज़, पैसों वगैरह का मुतालबा किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस जो 2 लाख या 3 लाख तक के हों, ठीक है, वो ग्रेड 1 का सिविल जज समाअत करेगा। ऐसे केसेस जो 5 लाख या 7 लाख तक के हों वो जी ग्रेड 2 का सिविल जज समाअत करेगा। और ऐसे केसेस जो 7 लाख से ज़्यादा या 10 लाख से ज़्यादा के हों, ठीक है, फिर अनलिमिटेड तक वो जो ग्रेड 3 का सिविल जज है वो इस तरह के केसेस समाअत करेगा, ठीक है। और इसी तरह जो मैजिस्ट्रेट है इनकी भी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 होती है, ये भी एक्सपीरियंस बेस पे होती है। अदरवाइज़ इनका कोई ये नहीं होता कि किस हद तक ये केसेस की समाअत करेंगे। इनका अपना एक इलाका होता है, एक इलाका मैजिस्ट्रेट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। उसके अंडर कई पुलिस स्टेशन आते हैं, जितने भी उसके अंदर जो पुलिस स्टेशन आते हैं वो जो वो इलाका मैजिस्ट्रेट होता है, तो उस इलाके के जो क्रिमिनल केसेस हैं उनकी समाअत मैजिस्ट्रेट करता है। एक्सपीरियंस लेवल पे उन्हें कहा जाता है ये क्लास 1 का मैजिस्ट्रेट है, क्लास 2 का मैजिस्ट्रेट है या क्लास 3 का है। अदरवाइज़ इनमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और जो डिसीजन है सिविल जज का, जो डिसीजन है उसे हम डिग्री कहते हैं, ठीक है। इसमें कोई पनिशमेंट्स तो नहीं दी जाती ना, तो एज जो डिसीजन मेड बाय
सिविल जज उसे डिग्री कहा जाता है, और डिसीजन मेड बाय मजिस्ट्रेट उसे जजमेंट कहा जाता है। पनिशमेंट्स और क्राइम की जजमेंट जो होती है वो मजिस्ट्रेट का डिसीजन होता है। अच्छा, इससे अपर लेवल पे चले जाएं, अगर इसकी अपील करनी हो, सिविल जज के डिसीजन के ख़िलाफ़ अपील करें हम, तो हम चले जाएंगे डिस्ट्रिक्ट जज के पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है, क्या हो गया कि सिविल जज के डिसीजन के ख़िलाफ़ अपील जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज सुनेगा, जबकि ये जी सेशन जज सुनेगा मजिस्ट्रेट के डिसीजन के ख़िलाफ़ अपील। अब सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट जज इनका सेम लेवल होता है, सेम ग्रेड सेम लेवल। इसमें भी बस यही फ़र्क है, जिस तरह सिविल जज जो है सिविल नेचर के केसेस की समाअत करता है, इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो सिविल नेचर के केसेस की समाअत करता है। और जिस तरह मैजिस्ट्रेट जिस तरह क्रिमिनल केसेस की समाअत करता है, सेम एज़ इसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ अगर अपील करनी हो तो हम सेशन जज के पास जाएंगे। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही दोनों जज होते हैं और इनका सेम ही ग्रेड होता है। और सम टाइम ऐसा भी होता है एक ही जज होता है, हमने देखा होगा कि अदालतों के बाहर लिखा होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, एक ही जज होता है, वो क्रिमिनल केसेस भी समाअत कर रहा होता है और सिविल केसेस की भी समाअत कर रहा होता है। सो ऐसा जज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कहलाता है। अगर इनको अलग-अलग एक जो है ना कह दिया जाए कि आप जो है ना सिविल केसेस की समाअत करेंगे तो वो डिस्ट्रिक्ट जज होगा, अगर कोई सिर्फ़ और सिर्फ क्रिमिनल केसेस की समाअत कर रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो वो सेशन जज होगा। और सम जो है प्राइवेट कोर्ट्स भी होती हैं, जैसे कि नैब की अदालत हो गई, जैसे कि एंटी करप्शन कोर्ट्स हो गई, और जैसे कि दहशतगर्दी की अदालत हो गई, वो भी मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं और उनमें भी डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज होते हैं। ठीक है, जो क्राइम के रिलेटेड इनका सेम लेवल होता है उनके साथ भी। सो आज का हमारा ये टॉपिक था कि सिविल जज और मजिस्ट्रेट में फ़र्क क्या है। ये सिविल जज ऐसा जज जो सिविल केसेस की समाअत करता है, मजिस्ट्रेट ऐसा जज जो क्रिमिनल केसेस की समाअत करता है। सेम एज़ इनके फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करनी हो तो सेशन जज होगा, अगर इनके फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करनी हो तो डिस्ट्रिक्ट जज होगा, जबकि लेवल दोनों का सेम है। हाँ, एक चीज़ और, ADJ जिसे हम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी कहते हैं, ये होते हैं, ASJ भी होता है एडिशनल सेशन जज। ये कोई मतलब डिस्ट्रिक्ट है, कोई बहुत बर्डन है, उसमें बहुत ज़्यादा मुकदमात हैं, ठीक है, एक जज जो है उसे हैंडल नहीं कर सकता, फिर उसे एडिशनल सेशन जज भी प्रोवाइड किए जाते हैं और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी प्रोवाइड किए जाते हैं। या वही एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी होते हैं जिसके पास दोनों केसेस की समाअत हो सके। ठीक है, वो एडिशनली तौर पे एक ही ज़िले में काफ़ी सारे जज होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उसे हम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल सेशन जज कहते हैं। इनका भी सेम ही लेवल होता है। अगर इनके फैसला, इनका जो डिसीजन है, एडिशनल सेशन जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का जो डिसीजन है उसके ख़िलाफ़ अगर हमने अपील करनी हो, ऐसा नहीं है कि हम सेशन जज के पास अपील करेंगे या डिस्ट्रिक्ट जज के पास करेंगे। इनके फ़ैसले के ख़िलाफ़ अगर हमने अपील करनी हो, हम हाई कोर्ट में जाएंगे। इनके पास सेम पावर्स हैं, हाँ थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ज़्यादा हो सकती हैं, जिस तरह हमारे हाई कोर्ट में है कि बाकी तो जस्टिस होते हैं लेकिन उनके ऊपर एक चीफ जस्टिस होता है। ठीक है, तो जो जस्टिस है उनके फैसले के ख़िलाफ़ अगर हमने अपील करनी हो सुप्रीम कोर्ट में, तो वो सुप्रीम कोर्ट में होगी ना उनके फैसले के ख़िलाफ़ अपील। अब जस्टिस के फैसले के ख़िलाफ़ अपील हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास नहीं हो सकती। ठीक है, सेम एज़ एडिशनल सेशन जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, इनके जो डिसीजंस हैं, इनके फैसले के ख़िलाफ़ अगर हमने अपील करनी हो तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे, ना कि हम सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट जज के पास इनके लिए अपील कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और इससे अगला टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट जो अदालती निज़ाम का हमारा ढांचा है, तो इससे आगे फर्दर देखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।